फ्रेंड्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। स्वागत है आपका सूची बायोलॉजी में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को हिंदी में श्वसन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? श्वसन तंत्र बोलते हैं। कल हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि डे टू डे जैसे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है वैसे ही आप लोगों का काम है कि डे टू डे उसको पढ़ते जाइए, वरना एक ही बार बर्डन हो जाएगा। ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या कवर किया था? डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखते वो लोग जाके एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो जो है वो आगे के लेक्चर्स का बेस है। ठीक है। ये सब नहीं देखिएगा तो वो सब कहाँ से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज का लेक्चर? रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में? श्वसन तंत्र बोलते हैं। तो रिस्पायरेशन का मतलब होता क्या है? हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है? ये है रिस्पायरेशन। ठीक है। तो रिस्पायरेशन होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस वेयर द बॉडी ब्रेक डाउन ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है बॉडी में, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इट इज अ प्रोसेस वेयर द बॉडी ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट हेल्प यू ब्रीथ। ये जो है वो ऑर्गन और टिश्यू का नेटवर्क है जो कि हेल्प करता है हमें ब्रीथ करने में, सांस लेने में। ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि जो ब्रीदिंग होता है और जो रिस्पायरेशन होता है वो सेम प्रोसेस है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज अ इनवॉलेंट्री। ठीक है। जो आपका ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का मतलब क्या? हम लोग सांस लिए, सांस छोड़े, यानी कि हम लोग जो है ऑक्सीजन को अंदर लिए, CO2 को हम लोग बाहर किए, उसको हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस को 2 स्टेप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप का क्या हो गया? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में हम लोग है एयर को अंदर लिए और लंग्स के थ्रू हम लोग एयर को बाहर कर दिए। ठीक है। वो हो गया वेंटिलेशन। सेकंड क्या है आपका? एक्सचेंज ऑफ गैस। यहाँ पे जो है वो गैस का, जो एयर का जो है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर का एक्सचेंज होता है। तो ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस है। ब्रीदिंग यानी जो हम लोग सांस लिए और जो सांस हम लोग छोड़े उसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन यानी कि ये प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है वो टूटता है ऑक्सीजन के हेल्प से। ये जो प्रोसेस है वो एक नेटवर्क है ऑर्गन और टिश्यू का। ठीक है। ऑर्गन और टिश्यू का, जिससे हम लोग हेल्प करता है हमें ब्रीथ करने में। ठीक है। रिस्पायरेशन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। रिस्पायरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन टूटता है। ठीक है। कहाँ पे टूटता है? तो सेल के अंदर। सेल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। ये जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन सेल के अंदर टूटता है। ठीक है। दैट यूजेस ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन। ऑक्सीजन का जो है वो यूज होता है ताकि वो जो अंदर जो सबस्ट्रेट है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जो सबस्ट्रेट है उसको तोड़ सके और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन दैट यूजेस ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स व्हिच देन रिलीज एनर्जी, ताकि वो एनर्जी को रिलीज कर सके हमारे बॉडी में। ठीक है। तो ये हो गया एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन ये जो है वो 38 ATP मॉलिक्यूल का होता है। कितने मॉलिक्यूल का होता है? 38 ATP मॉलिक्यूल का होता है, जो कि रिलीज करता है फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन। ठीक है। ये जो है वो 38
एटीपी मॉलिक्यूल होता है जो कि रिलीज करता है एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में, ठीक है। अब क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ तो है कि ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, बट यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन तो होता है, बहुत कम होता है, और एनर्जी जो रिलीज करती है वो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंस हो जाता है, ठीक है। देयर इज अ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, ऑफ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड लिटिल एनर्जी आर रिलीज। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम होती है, लिटिल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे जो एटीपी मॉलिक्यूल होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल होता है। यहाँ कितना होता है 38 एटीपी मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल होता है, आर रिलीज फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन। हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है, तो वो जो ट्रैक है ऑर्गन से होके गुजरेगा, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन उसमें आते हैं, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कौन कौन से ऑर्गन है, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस एंड अल्वियोली, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस एंड अल्वियोली, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट हम लोगों ने नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल यानी कि नोज, नोज में नेजल चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना नेजल कैविटी, इसको हम लोग नेजल चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो नेजल चैम्बर है वो 2 चीजों से सेपरेट होता है, ठीक है, 2 चीजों से सेपरेट होता है। और वो क्या क्या है, वो ओरल कैविटी और बोनी पैलेट से सेपरेट होता है, ठीक है। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी और बोनी पैलेट से सेपरेट होता है, ठीक है, बोनी पैलेट से सेपरेट होता है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ओरल कैविटी यानी कि माउथ, क्या है अब सेकंड हमारा फेरिंग्स, क्या है हमारा सेकंड फेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स है वो एयर को पास करता है, कहाँ पास करता है, तो एयर को मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का जब हम डायग्राम बनाए थे तो वहां मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो होता है वो फूड पाइप होता है, और फूड पाइप के यहाँ पे जो है वो विंड पाइप होता है, क्या होता है, विंड पाइप होता है, मैंने बताया था आपको। तो जो फेरिंग्स है वो एयर को कहाँ पे पास करेगा, विंड पाइप में पास करेगा, ठीक है, विंड पाइप में पास कर देगा ताकि वो जो एयर है वो लंग्स में जा सके। तो फेरिंग्स जो है वो एयर को पास कर देगा विंड पाइप में, ठीक है। अब क्या है लैरिंग्स, लैरिंग्स है, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स है, वो वॉइस बॉक्स है, ठीक है। लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स यानी कि ये, ठीक है। अब क्या है ट्रैकिया, ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है वो ये जो पूरा है आपका ये ट्रैकिया है। तो ये जो है वो 11 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, इसका कितना लेंथ होता है, तो 11 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, ठीक है, 11 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। और डायामीटर कितना होता है, तो डायामीटर जो होता है, डायामीटर 2.5 डायामीटर होता है, ठीक है। डायमीटर कितना होता है, तो 2.5 डायमीटर होता है ट्रैकिया का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो पूरा ट्रैकिया है, 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है और 2.5 इसका डायमीटर होता है, ठीक है। अब क्या है हमारा लेफ्ट, ये जो है हमारा ये लेफ्ट ब्रोंकस है, ये हमारा राइट ब्रोंकस है, ठीक है, जो कि ट्रैकिया से ही होके लंग के अंदर में जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट लंग है ये हमारा राइट लंग है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बना रखा है ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये रिब्स है, रिब्स यानी रीढ़ की जो हड्डियां होती है, ठीक है। तो वो राइट
जो हमारा लंग होता है उसमें रिब्स बना होता है। तो रिब्स कितना होता है, तो रिब्स जो है वो 12 पेयर से बना होता है। कितना पेयर होता है इसमें, 12 पेयर होता है रिब्स का, ठीक है। 12 पेयर में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने रिब्स बनाया है। 12 में जो 7 होता है, ठीक है, जो 7 पेयर होता है वो ट्रू पेयर होता है। जो 7 पेयर होता है वो ट्रू पेयर होता है, ठीक है। जो 3 पेयर होता है वो कौन सा होता है, वो फॉल्स होता है, फॉल्स पेयर होता है, ठीक है। और बच गया कितना हमारा 2 पेयर जो होता है वो फ्लोटिंग पेयर होता है। कौन सा पेयर होता है, फ्लोटिंग पेयर होता है। 12 पेयर को रिप्स 12 यहाँ जो रीढ़ की हड्डियां होती है कितनी होती है, 12 होती है। 12 होती है, जिसमें 7 जो होता है वो ट्रू पेयर होता है, 3 जो होता है वो फॉल्स पेयर होता है, 2 पेयर जो होता है वो फ्लोटिंग पेयर होता है, ठीक है। तो ये रिप्स है, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे बना रखा है 12 पेयर में रिप्स को बटा गया, ठीक है। अब क्या है, अब जो है वो डायफ्राम है, ठीक है। ये क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो एब्डोमेन चेस्ट कैविटी से ये मतलब कि जुड़ा होता है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन के बीच में होता है, ठीक है। ये चेस्ट कैविटी से ऊपर होता है, इसलिए इस टाइप से है। ये हमारा यहाँ पे चेस्ट कैविटी होता है और यहाँ पे डायफ्राम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑल ओवर जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। हम लोगों ने देखा, डेफिनेशन भी देखा, 2 टाइप्स में इसे डिवाइड किया गया है, एरोबिक, एनारोबिक। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोगों ने देखा, डायग्राम को हम लोगों ने समझ लिया कि क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको अच्छे से आप लोग रीड आउट करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।